तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने YouTube चैनल पर आकर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक ऐसा है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और अगर आप फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू देते हैं या फिर आप कुछ समय के बाद इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। और इस वीडियो में हम सिर्फ आपके बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें वीडियो के माध्यम से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमें पिंच कर जाती हैं, जो हमें मोटिवेट करती हैं। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, और हर किसी की लाइफ में अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने एक इंटरव्यू दिया है तो आप उसमें सिलेक्ट नहीं होते हैं। देखिए, जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो सक्सेस हैं, यानी उनका सिलेक्शन हो चुका है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो लोग हमेशा सक्सेस के पीछे भागते हैं। जो लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं या फिर जो लोग इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, लोग उनके बारे में हमेशा बात करते हैं। तो जो लोग इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बैठकर सोचने और समझने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या चीज़ थी, हमसे ऐसी क्या गलती हुई कि हम इस इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए। जो हमारा इंटरव्यू ले रहा था उसे मजबूर हो जाना चाहिए कि वो हमें लेके जाए, और उसे लगे कि इस बंदे के अंदर या इस बंदी के अंदर ऐसी कुछ बात है कि अगर ये आज सिलेक्ट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ हमने खो दिया है, या फिर ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो जो कुछ चीज़ें हैं जो आदमी को सबसे पहले रिजेक्ट करती हैं, वो होती हैं उसके रिज्यूमे के अंदर बहुत सारी अनाप शनाप चीजें। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका रिज्यूमे हो, चाहे आपका सीवी हो, हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें, अननेसेसरी अनवांटेड चीजें अपने रिज्यूमे और सीवी में दिखाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि हमारे 100% चांस हो जाते हैं कि हम उस इंटरव्यू में सिलेक्ट ना हो और अगला जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है वो हमें सिलेक्ट ना करके जाए। पहले बात करते हैं हम फ्रेशर्स की। जो फ्रेशर्स होते हैं वो, आपको भी पता है कि वो अपनी एजुकेशन तो नॉर्मल है, सभी अपने रिज्यूमे सभी अपने सीवी में फ्रेशर्स जो अपनी एजुकेशन से वो दिखाते हैं। उसके बाद वो अपना इंटरेस्ट, वो अपनी स्ट्रेंथ और वो अपनी जो फेवरेट एक्टिविटीज़ है वो दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो सीवी या हम जो रिज्यूमे बनाते हैं वो कहीं ना कहीं से किसी का कॉपी करते हैं। तो कॉपी करते समय जो हमारा एम या ऑब्जेक्ट होता है वो आप ध्यान रखिएगा। अगर आप रिज्यूमे या सीवी बना रहे हैं तो जो भी आपका एम और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कॉपी किया है तो वो एम और ऑब्जेक्ट आपको याद नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके रिजेक्ट, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके रिजेक्ट होने के 100% चांस है। तो जो भी आपका रिज्यूमे में या जो भी आपके सीवी में ऑब्जेक्ट है, आप उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखें, और आप जो चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं वही उसमें लिखें। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिविटीज या फिर अपनी स्ट्रेंथ में गुड स्पीकिंग, कॉन्फिडेंट, बिल्डिंग, मेकिंग, बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें दिखा देते हैं जो वो है नहीं। तो एक्चुअली दिखाने की कोशिश करें। अपनी स्ट्रेंथ जो आपकी एक्चुअली है वो आप दिखाएं, आपकी वीकनेस है वो आप एक्चुअली दिखाएं, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा अगर आपकी वो स्ट्रेंथ है ही नहीं तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैं अपने कॉलेज में था तो सब लोगों से आपकी हॉबी पूछी जा रही थी। तो जब आपसे पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है तो मैक्सिमम लोगों ने कहा म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग। अगर आप उनसे 10 सिंगर्स के नाम पूछ लें, आप उनसे किसी भी ईयर की 10 टॉप एल्बम या 10 टॉप सॉन्ग्स के बारे में पूछ लें तो वो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी हॉबी का क्या फायदा जिसमें आपको महारत हासिल ना हो। तो अपने रिज्यूमे में वही चीजें दिखाएं, क्योंकि जो इंटरव्यूअर सामने बैठा हुआ है वो आपको नहीं जानता है, वो आपसे वही क्वेश्चनिंग करेगा जो आपके रिज्यूमे में या जो आपकी सीवी में होंगी। तो वही चीजें दिखाने की कोशिश करें, फ्रेशर स्पेशली, जो आपके रिज्यूमे में और सीवी में होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चनिंग वही की जाएगी। आपके एजुकेशन, आपके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, लेकिन जो सारी क्वेश्चनिंग है वो आपके रिज्यूमे और सीवी से की जाएगी। तो कोशिश करके शॉर्ट एंड स्वीट रिज्यूमे और सीवी बनाएं, आपके सिलेक्ट होने के चांस 100% है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आप 100% रिजेक्ट हैं।
तो बी कॉन्फिडेंट, आंखों में आंखें डालकर इंटरव्यूअर के साथ बात करें। और तीसरी जो सबसे बेहतरीन चीज है जो आपको हमेशा सिलेक्ट करती है वो होती है अपने आप में रियलाइज कराना, अपने आप में रियलाइजेशन कराना। जैसे अगर मुझसे कोई क्वेश्चनिंग की गई, मुझे उसका आंसर नहीं आता है, तो जो फ्रेशर है वो क्या गलती कर देते हैं, पहले बोलेंगे नो सर, फिर उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो उससे रिप्रेजेंट होता है कि आप सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्लियरली ना करें, अगर आपको आता है तो आप उसका आंसर दें। अगर आपको लगता है कि आपको समय चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि सर टेक 2 मिनट्स, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप पहले ना कर दें फिर आप उसकी आंसरिंग करें तो वो चीज बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो फ्रेशर्स इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखें। अपने सीवी और अपने रिज्यूमे में जो भी लिखना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन और आपको बिल्कुल फर्राटेदार याद होना चाहिए, वही लिखें। बी कॉन्फिडेंट, और जो भी आंसरिंग करनी है वो अगर आपको पता हो तभी करें, अननेसेसरी आंसरिंग ना करें, आपकी वहीं से रिजेक्ट होने के चांस बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपीरियंस बंदों के बारे में। और एक्सपीरियंस बंदों के बारे में बात करें तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब मैं फ्रेशर था, उसके बाद जब मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है और हमें अब जॉब चेंज करनी चाहिए और पैसे की भी जरूरत होती है। तो मैंने अपना एक इंटरव्यू दिया और मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था, ओपन इंटरव्यू, वो सिप्ला कंपनी का था। और वहां पर दीपक स्लोट जो क्यूए के उस वक्त हेड थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जो मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरी गलती क्या थी कि मैंने अपने रिज्यूमे में ऐसा कुछ नहीं छोड़ा था, चाहे वो लाइन क्लियरेंस हो, चाहे वो डेविएशन हो, चाहे वो चेंज कंट्रोल हो, चाहे वो एपीक्यूआर हो, चाहे वो क्यूसी रिपोर्ट्स हो, चाहे वो क्वालिफिकेशन वैलिडेशन हो, जो भी था A to Z मैंने उसके अंदर दिखाया। और उन्होंने मुझसे वही पूछा और उन्होंने कहा कि आप 1 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपने इतनी अननेसेसरी चीजें क्यों दिखाई गई हैं जिसकी वजह से आपके सिलेक्ट होने के चांस बिल्कुल कम है। उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई कि अगर आपके रिज्यूमे के अंदर ये होता, जिन चीजों का आपने आंसर दिया, तो आपके 100% चांस थे सिलेक्ट होने के। लेकिन आपने बहुत सारी चीजें ऐसी अननेसेसरी दिखा दी जिसकी जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आईपीक्यू में जॉब करते हैं तो आप आईपीक्यू रिलेटेड एक्टिविटीज को ही अपने रिज्यूमे में दिखाएं कि मैं लाइन क्लियरेंस देता हूं, मैं सैंपलिंग करता हूं, है ना, मैं उसके बाद जो ऑनगोइंग प्रोसेस एक्टिविटीज है उसका काम करता हूं, बीएमआर रिव्यू करता हूं, बीपीआर रिव्यू करता हूं। उसके बाद कोई ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम आती है तो देन उसके साथ टीम के साथ हम कोऑर्डिनेट करके उसको शेयरिंग करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप मार्केट कंप्लेंट दिखाते हैं, डेविएशन दिखाते हैं, चेंज कंट्रोल दिखाते हैं, जो कि आपने पढ़े हैं, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया उन सब चीजों का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके सिलेक्ट होने के चांस बहुत कम बन जाते हैं। तो अपने रिज्यूमे में 5 या 6 चीजें जिनके बारे में आपको गाइडलाइंस, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि मुझे लाइन क्लियरेंस आती है या फिर मैं सैंपलिंग करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस सैंपलिंग लाइन क्लियरेंस के बारे में यूएसएफडीए क्या कहता है, एमएचआरए क्या कहता है, टीजीए क्या कहता है, डब्ल्यूएचओ जिनेवा क्या कहता है, और अपनी जो इंडियन नॉर्मल रेगुलेटरीज हैं वो क्या कहती हैं, और भी बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको अननेसेसरी कोई भी चीज अपने रिज्यूमे में नहीं दिखानी है। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रिज्यूमे सबसे पहला चांस है आपके सिलेक्ट होने का। 99.9% लोग यही गलती करते हैं, 10 से 20 चीजें अपने रिज्यूमे में दिखा देंगे, आपने कभी वो देखी होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी, लेकिन आपको उसके बारे में महारत हासिल नहीं है, आप उसमें एक्सपर्टी नहीं है। वो चीजें ना दिखाएं, उसी चीज को दिखाएं जिसमें आपकी एक्सपर्टी हो, तो आपके 100% सिलेक्ट होने के चांस हो जाते हैं। दूसरा, बी कॉन्फिडेंट और अच्छे से बात करें इंटरव्यू के साथ, बिल्कुल ना झिझकें। चाहे आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में आंसर दें, इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में आंसर दें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और रिज्यूमे का खासकर ध्यान रखें। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम आएगी। और अगर आप इस जो कंसेप्ट हमने आपको बताया, अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। तो आज ही अपने रिज्यूमे पे वर्क करें। अभी तक अगर आप आलतू फालतू का रिज्यूम बना हुआ है या फिर आपका आलतू फालतू का सीवी बना हुआ है, तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रिज्यूमे और सीवी बनाएं। आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।